बीजेपी ने खरमास के बाद बिहार में बड़े सियासी खेल का संकेत दे दिया है। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने दावा किया है कि आरजेडी में परिवारवाद के खिलाफ बौखलाहट है और नेता प्रतिपक्ष को अपनी पार्टी बचाने पर ध्यान देना चाहिए। आरजेडी वाले बहुत तरह की नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां ये महसूस कर रहे हैं कि परिवारवाद से मुक्ति होनी चाहिए। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने तो सिर्फ आरजेडी में टूट का दावा किया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद ललन सिंह तो एक कदम और आगे बढ़ गए। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने दावा किया कि अगर भूपेंद्र चाहें तो पूरी आरजेडी ही बीजेपी का हिस्सा बन जाएगी, आरजेडी बीजेपी में विलीन हो जाएगी। तो भूपेंद्र जी कम बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी तो जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन उनका पटिया जो है मर्ज कर जाएगा बीजेपी। दावा खरमास को लेकर हुआ था, लिहाजा आरजेडी भी बोल पड़ी। अगर हमने चाहा तो खरमास से पहले ही एनडीए में खेल हो जाएगा। पार्टी ने बीजेपी को सीधी चुनौती दे डाली। आरजेडी को बर्बाद करने का सपना सपना रह जाएगा, तब तक आप बर्बाद होकर रह जाइएगा। सत्ताधारी एनडीए हो या फिर महागठबंधन, बिहार के दोनों गठबंधन एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने का दावा कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने दावा किया है कि खरमास के बाद आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। अभी भूपेंद्र यादव के दावे पर बहस चल ही रही थी कि जेडीयू सांसद ने आरजेडी के बीजेपी में विलय की बात कह दी और पटना का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आरजेडी बोली, हिम्मत है तो तोड़कर बताएं, पहले अपना घर तो बचा ले बीजेपी। आरजेडी वाले बहुत तरह की नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां ये महसूस कर रहे हैं कि परिवारवाद से मुक्ति होनी चाहिए। अब वो तो जिसको ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो उसकी पार्टी में क्या, उसकी पार्टी में तो इतनी खलबली है। तो भूपेंद्र जी कम बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी तो जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन उनका पटिया जो है मर्ज कर जाएगा बीजेपी। हमारी चुनौती है, अगर बिहार में सरकार बचा सके भाजपा तो बचा के दिखा दे। आरजेडी को बर्बाद करने का सपना सपना रह जाएगा, तब तक आप बर्बाद होकर रह जाइएगा। चुनाव हुआ, सरकार बनी, लेकिन बिहार में राजनीतिक उठापटक अब भी जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।